तो कैसे हो एनिमे फैंस, आपका वापस से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। अब आई नो मैंने बहुत लंबे टाइम से आपको कोई वीडियो नहीं दी है, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ। तो फिर जिस चीज के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं वो हमारा टॉपिक है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर्स इन जुजुत्सु काइसन। अभी के टाइम में जुजुत्सु काइसन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है और उसकी मांगा ने सबको हिलाकर रखा हुआ है। तो फिर मैंने इसी बात पर सोचा कि क्यों ना मैं एक लिस्ट बनाऊं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स की, ताकि पता चल सके कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये लिस्ट बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाली है। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि गोजो नंबर 1 पर होगा या सुकुना नंबर 1 पर होगा, तो बहुत ही कम चांसेस है दोनों के। और मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इसमें भर भर कर स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं तुम्हें आगे चलकर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे जो सिर्फ मांगा में अभी तक दिखाए गए हैं। और मेरी वीडियो हो और स्पॉयलर्स ना हो ये तो कभी होता है नहीं। और अगर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाए। तो फिर चलो लिस्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नंबर 10 पर आते हैं नानामी। अभी कैरेक्टर सबसे ज्यादा जुजुत्सु काइसन सीजन 2 की जान बन चुकी है। इसका बिल्कुल एक बैड एस लुक और वाइब्स को दिखाया गया है। अभी जो उसकी छोटी सी 2 मिनट या 3 मिनट की जो फाइट थी उसके चलते पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। और अगर हम उसको हटा भी दे तो नानामी काफी ज्यादा एक पावरफुल सॉर्सरस परफॉर्म भी करता है और साथ ही में वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और नानामी की एक और स्पेशलिटी है कि वो स्पेशल ग्रेड के कर्सेस को हरा सकता है, जिसमें कि एक महितो भी आता है। अब फाइट में नानामी जीरो टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे वो अपने ओपोनेंट को 10 पीसेस में काट सकते हैं। अब इसी जीरो टेक्निक और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से नानामी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि नानामी अपनी जीरो टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता भी है और बिल्कुल सही तरीके से करता भी है सही टाइम आने पर। और अभी जो सीजन 2 में उसने अपना कमाल दिखाया उसकी वजह से काफी लोग उसके फैन भी बन चुके हैं। तो नंबर 9 पर आती है माकी जेनिन। अब पहले अगर हम इसके सरनेम जेनिन की बात करें तो इसका सरनेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट परिवार से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि जुजुत्सु की जो सॉर्सरर्स है वो काफी पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, तो उनकी फैमिली भी आगे तक आगे पास ऑन करते रहते हैं अपनी विरासत को। और उन्हीं में से एक पावरफुल फैमिली है जेनिन फैमिली। पर क्योंकि माकी जेनिन एक सॉर्सरस नहीं है तो इसलिए उसके खानदान में उसको खुद बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब अगर सीधे तरीके से बताऊं तो अगर तुम जेनिन खानदान में पैदा हुए हो और तुम सॉर्सरस नहीं हो तो तुम्हारा वहां पे कोई काम नहीं है। अब भली माकी जेनिन कोई कर्स टेक्निक को परफॉर्म ना कर पाती हो, लेकिन स्टिल वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि माकी ने अपनी स्ट्रेंथ और फिजिकल एबिलिटी पर काफी अच्छा काम किया और जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल भी है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगर कोई जुजुत्सु सॉर्सरस के सामने खड़ा होगा तो इजीली उसको हरा सकती है और टक्कर दे सकती है। अब नंबर 8 पर आता है टाकाबा। अब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था मांगा चैप्टर 146 कलिन गेम्स के टाइम पर। अब आप में से ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते होंगे ये है कौन, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था कलिंग गेम्स के टाइम पर, बट ये एक फेल हो गया था कॉमेडियन की तरह, तो इसने सोचा क्यों ना मैं पार्टिसिपेट करता हूँ कलिंग गेम्स में एक ऐसा सॉर्सरस की तरह। अब जो इस कैरेक्टर टाकाबान की जो कॉमेडी है वो उसको ज्यादा पावरफुल बना देती है किसी भी सॉर्सरस के बराबर। और मैं टाकाबा का डायरेक्ट कंपेरिजन करूँ सातोरो गोजो से, क्योंकि कलिंग गेम्स के टाइम में हमें पता चल ही गया था कि टाकाबा सच में पावरफुल है। अब जो टाकाबा की जो कॉमेडी है उसकी वजह से ज्यादा पावरफुल बन जा रहा था और वो सातोरो गोजो पर भी हावी हो जा रहा था। अब टाकाबा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी स्किल्ड एक फाइटर है पहली बात तो। अब जिसके पास अपनी पावर बढ़ाने के साथ साथ वो काफी ज्यादा स्किल्ड भी है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, उसको हरा पाना इतनी आसान बात है नहीं। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंपेरिजन गोजो के साथ कर रहा हूँ, भी पावर और कर्स टेक्निक में, क्योंकि जब टाकाबा को अपनी एबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है भी कॉमेडी में तो उसको ज्यादा पावर मिल जाती है। अब नंबर 7 पर आता है टोजी फुशिगोरो। अब इस पूरी लिस्ट में से सॉर्सरस का नाम था तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक सॉर्सरस किलर का भी नाम ऐड कर दिया जाए। सॉर्सरस सबको रोक सकते हैं लेकिन टोजी को रोक पाना इतनी आसान बात है नहीं। अब टोजी फुशिगोरो के पास कोई उतनी कर्स टेक्निक है नहीं और ना ही सॉर्सरस है, बट हाँ उसकी जो फिजिक है वो अनबीटेबल है। अब टोजी ने यंग गोजो तक को बिल्कुल खत्म कर दिया था ऑलमोस्ट। अगर इस बंदे के पास सोचो कर्स टेक्निक बहुत सारी होती तो इसको तो रोक पाना ही बहुत मुश्किल होता। लाइक मैं उस चीज को सोच भी नहीं सकता जब इसके पास कर्स टेक्निक या बिल्कुल उसके लेवल जितनी पावर आ जाएगी तो ये कितना ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। और अभी तक की जितनी भी फाइट्स लड़ता है सॉर्सरस के खिलाफ वो सिर्फ अपनी फिजिक और अपनी पावर के बदौलत ही लड़ता है। अब टोजी के पास बहुत सारे वेपन्स है लड़ने के लिए और लोगों को मारने के लिए, लेकिन हाँ इसकी जो फिजिक है वो बहुत ही मस्त है। और टोजी फुशिगोरो पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में एक एलीट फाइटर में गिना जाता है जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है अगर वो कर्स टेक्निक का इस्तेमाल ना करे तो। और अगर किसी सॉर्सरस ने अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया तो भी उसको हरा पाना इतनी आसान बात है नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही सॉर्सरस किलर है। अब बस एक एक्सेप्शन गोजो का है क्योंकि उसने उसको मार डाला है पहली बात तो। अब नंबर 6 पर लेना चाहूंगा सुग्रो गेटो को। अब गेटो पहले गोजो के साथ काम किया करता था और उसी का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा बहक गया और गलत रास्ते पर चला गया। अब गेटो को सबसे पावरफुल कर्स मैनिपुलेटर के नाम से जाना जाता है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में, क्योंकि गेटो कब क्या करेगा कब क्या सोचेगा और कब क्या कर सकता है किसी को भी कोई आइडिया कभी लगा ही नहीं सकता है। अब गेटो को सम्मान मिल रखा है द वर्स्ट ऑफ ऑल कर्स यूजर का, मतलब कि सबसे खतरनाक तरीके से अगर कोई यूजर है कर्स की दुनिया में तो वो है गेटो। अब गेटो की जो मेन एबिलिटी है वो आती है वो अलग अलग टाइप के कर्स स्पिरिट्स को बुला सकता है और लड़वा सकता है। अब वो कर्स स्पिरिट्स चाहे जितनी भी पावरफुल है चाहे जितनी भी खतरनाक हो वो गेटो के लिए लड़ाई करेंगे और जीतेंगे उसके लिए। और साथ ही में जो गेटो की फिजिकल एबिलिटी और स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। अब नंबर 5 पर आती है यूकी सुकुमो, और ये अभी तक की सबसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर सॉर्सरस है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में। मतलब कि जो उसकी पावर है और जो उसकी स्ट्रेंथ का लेवल है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में। अब यूकी को सम्मान मिल रखा है स्पेशल ग्रेड जितना, जो कि सातोरो गोजो को भी मिल रखा है, मतलब कि उसी के बराबर जितनी है यूकी सुकुमो। यूकी काफी ज्यादा पावरफुल और समझदार एक कर्स यूजर है और वो अपनी ताकतों को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करती है। और यूकी को जिसने अभी तक चैलेंज कर रखा है वो
सब अभी तक हारे ही हैं। अब अगर मैं यूकी की एबिलिटीज की बात करूं तो यूकी पोजेस कर सकती है डोमेन एक्सपेंशन को, और किसी को भी आइडिया नहीं है कि वो डोमेन एक्सपेंशन कितना पावरफुल हो सकता है या फिर है। और अभी तक सिर्फ कुछ लोग आइडिया ही लगा सकते हैं कि यूकी का जो डोमेन एक्सपेंशन है क्या वो गोजो के डोमेन से ज्यादा पावरफुल है या उसको टक्कर भी दे सकता है। और जो यूकी का जो आर्ट स्टाइल और लड़ने का तरीका है उसमें भी उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। इवन कंजाकू जो एंशिएंट सॉर्सरर है वो भी अभी तक नहीं हरा पाया है। अब अगर हम प्योर एनर्जी और प्योर कर्स टेक्निक की बात करें और साथ ही में स्ट्रेंथ को भी जोड़ ले तो इसमें यूकी का कोई भी मेल नहीं कर सकता है। यूकी अपने इन्हीं पावरफुल चीजों की वजह से वो अपने आप को एक अलग स्टैंड आउट रखती है जुजुत्सु वर्ल्ड में। अब नंबर 4 पर आता है केंजाकू। अब इस कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो जब कुछ लोगों ने इसको पहली बार देखा था मांगा में तो ज्यादातर लोगों को डाउट हुआ था कहीं ये गेटो तो नहीं है ना। मैं पहले ही बताया था कि ये कोई गेटो नहीं है, ये बल्कि एक एंशिएंट सॉर्सरस है। अब केंजाकू एक एंशिएंट टाइम का सॉर्सरस है और जब वो मरा था तब उसके जो पावर और उसकी सोल और जो उसका दिमाग है उसको आगे ट्रांसप्लांट करते रहे ये लोग। और हाँ, केंजाकू का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो अभी तक पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड या जुजुत्सु एरा में सबसे पावरफुल कंसिडर किया जाता है और आज तक कह लो या अभी तक कोई भी उसके डोमेन एक्सपेंशन को कोई तोड़ नहीं पाया है। और इसी एक छोटी वजह से वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है और विलन है एक पूरे जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड का। अभी तक फैंस को लगता था कि गेटो सबसे पावरफुल विलन है या सुकुना, लेकिन एक मैं बात पहले बताता हूँ, जो केंजाकू की जो प्लानिंग और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। क्योंकि केंजाकू जिस तरीके से सोचता है वो उसको एक परफेक्ट विलन की तरह बनाता है। लाइक केंजाकू एंशिएंट टाइम से ही सोचता था कि इंसानों को पूरी तरीके से खत्म करके बदल देना चाहिए और आज तक वही वो चीज सोचता है। केंजाकू अपने इवल प्लान्स के साथ अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन के लिए भी जाना जाता है पूरे जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में। अब नंबर 3 पर आता है यूटा। अब यूटा को इंट्रोड्यूस किया गया था जुजुत्सु काइसन मूवी 0 में। अब इस मूवी में यूटा सबसे पावरफुल एक जुजुत्सु सॉर्सरस बताया जाता है और साथ ही में वो टॉप 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरस में भी आता है। यूटा के पास अभी तक का सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी है थैंक्स टू क्वीन ऑफ कर्सेस, और साथ ही में यूटा एक बेमिसाल फाइटर भी है पूरे जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में। और अपने इसी पावरफुल टेक्निक और कर्सेस की वजह से यूटा जुजुत्सु वर्ल्ड में काफी अच्छा स्टैंड आउट लेता है। अब नंबर 2 पर आता है गोजो सातरो। अब आई नो बहुत सारे लोग शॉक हो चुके होंगे कि गोजो इस लिस्ट पर क्यों आता है। अब अगर मैंने इस लिस्ट को फाइट से पहले बनाया होता, जो गोजो वर्सेस सुकुना की जो फाइट हुई थी उससे पहले इसको बनाया होता तो गोजो नंबर 1 पक्का होता। बट उस एक फाइट ने प्रूव कर दिया कि गोजो नंबर 1 पर नहीं रह सकता है, क्योंकि सुकुना ने गोजो को 19 फिंगर से हराया था। मतलब पूरे 20 भी नहीं हुए थे, स्टिल 19 से गोजो को खत्म कर दिया था उसने। और गोजो का स्टार्टिंग से यही दावा था कि अगर सुकुना के पास 20 फिंगर्स आ भी गई तो भी वो उसे हरा देगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बट हरा देगा। बट यहाँ पर सुकुना ने 19 फिंगर्स में उसको काट दिया था। और गोजो स्टिल आज तक सबसे पावरफुल सॉर्सरस का ओहदा अभी तक रखा हुआ है अपने पास। गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन और लिमिटलेस टेक्निक है वो आज तक या अभी तक कोई भी उसको बीट नहीं कर पाया है और ना ही हो सकता है कि आगे कोई कर पाए। लाइक गोजो हमेशा बेस्ट सॉर्सरस था और रहेगा, बट वो सुकुना से नहीं जीत पाया, इसकी वजह से वो नंबर 2 पर है। अब नंबर 1 पर कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना आता है। अब सुकुना ने दुनिया के सबसे पावरफुल सॉर्सरस को सिर्फ 19 फिंगर खाकर ही हरा दिया था और ये बात प्रूव कर दी थी कि वो कितना पावरफुल है। वो फाइट अभी तक का मांगा का सबसे बेमिसाल फाइट में से एक अभी तक का रहा है। सुकुना ने अपने आपको एट द एंड प्रूव कर दिया कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और अभी तो उसको एक और फिंगर खाना बचा है, उसके बाद उसकी पावर का कोई भी लिमिट नहीं होने वाला है। अब सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने दुनिया के सबसे पावरफुल सॉर्सरस गोजो को हरा कर ये बात तो प्रूव कर दी और मुझे इतना एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए। बट स्टिल इसीलिए बोलते हैं र्यूमन सुकुना किंग ऑफ कर्सेस क्यों कहलाया जाता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अपना समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और हाँ, एक और बात, हम बहुत जल्दी 1K करने वाले, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन आ सके और भी वीडियोस बनाने का। और मैं ये बात जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा आने में लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जो आने वाली नई वीडियोस है वो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है और वो बहुत ही जल्दी आएंगी, मेरा ये वादा है। बहुत सारा ऑसम एनिमे वीडियोस पर मेरे पास पूरा कंटेंट भरा पड़ा है, मैं वो जल्दी लाऊंगा। और अगर आपके पास कोई आइडिया तो कमेंट सेक्शन उसी आइडिया से भर दो। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।